आज का दिन बड़ा शुभ है दीदी। आज भगवान के दर्शन करेंगे तो अपना दिन बहुत अच्छा जाएगा। हाँ चंचल, मैं तो रोज घर से बाहर निकलते समय भगवान का नाम लेकर निकलती हूँ। भगवान करे सब अच्छा हो। और वैसे आज आप लेट कैसे हो गए? अरे सुबह सुबह कितना काम रहता है घर का। हाँ। ये झाड़ू पोछा बर्तन खाना क्या नहीं होता है। सुबह के काम तो खत्म। हरिओम हरिओम। हे भगवान, कहाँ सुबह सुबह इस करम जले का मुंह देख लिया। अब तो पूरे दिन की शुरुआत बेकार जाएगी और अब तो खाना भी नसीब नहीं होने वाला। अच्छा, मेरे मुंह में क्या खराब भी है? तो दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होगी। मुंह तो तुम दोनों का भी अच्छा नहीं है कुछ खास। अरे बेशरम, तुझे सुबह सुबह हम दोनों ही दिखे थे क्या तेरी सड़ी सी शक्ल दिखाने के लिए? मनूस कहीं का। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों का मुंह देखने में, और मेरे मुंह देखने में इतनी ही तकलीफ है तो आंखें बंद कर लो ना। मेरा मुंह देखती क्यों? बाप रे, कितना बेशरम है चंचल। बोलते ऐसे रहा है जैसे हम इसका मुंह देखने के लिए मरे जा रहे। पिछली बार तेरा मुंह देखा था, मंदिर में चप्पल चोरी हो गई मेरी, आज तक नहीं मिली। अरे वाह, बोल तो ऐसे रही हो कि जैसे मेरा कसूर हो। तुम्हारी चप्पल चोरी हुई, इसमें मैं क्या करूं? मेरे मुंह में छुपा रखी है क्या? तेरा कसूर ये है कि तू अखंड कुंवारा है और जब तक तेरी शादी नहीं होगी तू गांव के लिए अपशगुनी था, अपशगुनी है और अपशगुनी ही रहेगा। अरे तो शादी भी हो जाएगी, कुंवारा ही थोड़ी रहूंगा क्या? अरे कब होगी तेरी शादी? 50 का तो हो चुका है। अरे तो तुम दोनों शादी कर लो ना, इतना ज्ञान क्यों झाड़ रही हो? हैं? हम क्या, गांव की कुतिया भी तेरे से शादी ना करे? कुंवारा आदमी। चल चंचल, इस बेशरम के क्या मुंह लगना। हाँ। अरे हाँ, जाओ जाओ, देखना ये बाबूड़िया कल ही तुम्हारे घर पर शादी का रिश्ता लेकर आएगा। अरे यार रमेश ने तो तू ऐसे है ना नए कपड़े पहना के ले जा रहा है, देखना वो नहीं मानेगी। अरे यार तू टेंशन मत ले, आज तेरी शादी की बात पक्की कर कर ही चलेंगे यहाँ से। अरे वो बोल रही थी कुतिया भी मेरे से शादी नहीं करेगी, वो क्या करेगी? वास्तव में ऐसा बोला? कुत्ते के बराबर भी इज्जत नहीं है तेरी। अरे तो फिर क्या बोलूं? और तू यहाँ और इज्जत खराब कराने ले आया मेरी। अरे यार तू टेंशन मत ले, मैं बात करूंगा, तू ज्यादा मत बोलना वहाँ, सब काम बिगाड़ देगा तू। मैं बात करूंगा व्यवस्थित। चल चल, बात संभाल लेना। मैं सब संभाल लूंगा, तू टेंशन मत ले। ये उसकी मम्मी है क्या? हाँ ये मम्मी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। कुछ जरूरी बात करनी थी। बैठिए। ये तो मेरे को अकड़ों दिख रही है यार। अरे तू टेंशन मत ले यार, मैं शादी की जरूरी काम बाहर। कुछ जरूरी बात करनी थी, अंदर चलकर बात करें। यहाँ क्या दिक्कत है, यहीं करिए बात। अरे यहाँ गांव वाले सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा इसमें। कोई बात नहीं, आप यहीं करिए। हम रिश्ते की बात करने आए हैं आपसे। किसके? मेरे रिश्ते की। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? हाँ, शादी तो नहीं हुई, किसी कारण से टल गई। अच्छा, क्या लोगे आप, ठंडा या गरम? गर्मी ठंडा ही मंगा ले। ठंडा मंगा दीजिए। चंचल बेटा, तेरे रिश्ते की बात करने के लिए आए हैं, 2 गिलास ठंडा पानी लेकर आना। हाँ आई मम्मी। वैसे आप करते क्या हैं? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अरे बेटा, मेहमानों से इस तरह से बात नहीं करते, ये तेरे रिश्ते के लिए आए हैं। इस गधे से मेरा रिश्ता 7 जन्मों तक नहीं हो सकता है। वैसे अब इससे पूछो ये करता क्या है? आप क्या करते हो वैसे? अरे अच्छा लड़का है आंटी जी, अच्छा खासा खूबसूरत है, इसमें किस चीज की कमी है? काम भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी के बाद खुश रखने के लिए पैसा चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, घर चाहिए। मेरी बेटी को तुम कहाँ रखोगे, फुटपाथ पे? अरे आप टेंशन मत लो, शादी हो जाएगी तो आपकी लड़की सुधार देगी और अच्छा लाइन से काम करने लगेगा ये। मेरी बेटी क्या सुधार गृह चला रही है जो तुमको सुधार देगी? खिलाओगी क्या? अरे शादी होने के बाद मकान भी बना लेगा और सब काम कर लेगा व्यवस्थित। उसके बाद तुम भी तो काम करोगी साथ में मिलके। खड़े हो दोनों। आज के बाद दोनों यहाँ आ मत जाना। तुम्हारी शक्ल देखिए, इसको आज के बाद यहाँ लेकर मत आना। तेरे से शादी कौन करेगा? चल जाए यहाँ से। अरे पर पूछना तो पड़ता है ना। पूछ ले आना। अब निकलो यहाँ से। अरे आंटी जी, इससे अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिलेगा
और बहुत बढ़िया व्यवस्थित लड़का है। निकलिए। मैं कह रहा हूँ शादी का सारा खर्चा मैं उठा लूंगा, आप सिर्फ हाँ कर दो। पहले अपने कपड़े का खर्चा उठा ले। ये रिश्ता ठुकरा के आप बाद में पछताओगे। अरे तुम दोनों को समझ में नहीं आती है क्या? निकलो ना यहाँ से। अरे हाँ हाँ जा रहे हैं। कुंवारा रहने से अच्छा है चुल्लू में पानी में डूब के मर जा। आपकी बेटी को समझा दो आंटी जी। अबे निकल यहाँ से। निकलो। धक्का देकर निकाल रहे हो आप। जल्दी निकलो। करवा दी ना बेइज्जती। अरे तू टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। ओ अभी तक तू ही कर रहा था। कितनी बार बोला मैंने तेरे को, लेकिन तेरे समझ में नहीं आती है। अरे यार तू टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। ओ ठीक ही कर रहा है तो। मैं रिश्ता करवा दूंगा तेरा, तू लोट मत ले। ओ कितना टाइम लगेगा भैया? जल्दी बनाओ यार। भैया मेरे केवड़ा लाना। अरे भैया रहने दो, नहीं खानी कुल्फी। भैया 2 कुल्फी देना। तू बोल रहे भैया जल्दी यार 2 कुल्फी दे दो। अरे यार तेरे कोई राती जगह या बाकी तो नहीं रह गई बोलमा वोलमा, इस कारण कोई समस्या आ रही हो? मुझे क्या पता यार, कोई राती जगह या कोई बोल में बाकी रही हो तो। अरे तू टेंशन मत ले, तेरे लिए मैं दिल्ली हिला दूंगा। अरे यार दिल्ली नहीं हिलानी है, कुछ ऐसा जुगाड़ कर कि ये जो दोष लगा हुआ है ना मेरा, ये टल जाए और मेरी शादी हो जाए यार। 50 का हो चुका हूँ। मेरी बात सुन, मेरी नजर में एक गुरुदेव है जो हाथ की रेखा देखकर सारी समस्याओं का समाधान बता देते हैं। भैया शक्कर नहीं डाली क्या? ऐसा कोई गुरुजी है क्या? मेरी नजर में बहुत पहुंचे हुए गुरुजी हैं। तू कहाँ फंसा रहा है यार? अरे मेरी बात सुन, उन्होंने बड़े बड़े नेताओं की, टाटा बिरला अंबानी की, सबकी शादियां करवा रखी है उन्होंने। एक बात बता, हाँ तेरी पार्टी का नेता तो अभी तक कुंवारा घूम रहा है जो। अरे तो उनको पता नहीं है ना गुरुजी का पता। तो कब ले चल रहा है मेरे को? आज ही चलते हैं, अभी अभी चल। अभी चले। भैया खाते में लिख देना। पहले क्यों नहीं बताया? अरे देर आए दुरुस्त आए। क्यों रमेश नेता? हाँ बाबूडिया। गुरुजी काम तो कर देंगे ना? अरे यार बाबूडिया, गुरुजी वीआईपी है, यहाँ वीआईपी कॉलोनी में रहते हैं यार, यहाँ गाड़ी अलाउ नहीं है, 2 व्हीलर भी अलाउ नहीं है। अच्छा, हाँ वीआईपी है गुरुदेव, मतलब पहुंचे हुए? बहुत पहुंचे हुए। अच्छा, अच्छे बड़े बड़े वीआईपी नेता आते हैं गुरुदेव के पास। यहाँ पर? हाँ यहाँ पर। अच्छा, अपना काम हो जाएगा मतलब। अरे 1 नंबर। क्यों रमेश नेता? हाँ बाबूडिया। मेरा हाथ देखकर मेरे बारे में बता देंगे? अरे बाबू तेरी छोड़, तेरे पड़ोसी की भी बता देंगे। अच्छा, हाँ मैं पिछले जन्म में क्या था ये भी बता देंगे? अरे गुरुदेव इस जन्म की समस्या खत्म करते हैं यार, तू 3-4 जन्म की लेके बैठा है यार। अंदर चल। हाँ चलो अंदर चलते हैं। गुरुदेव। आओ रमेश। बाबूलाल तुम भी आ जाओ। क्यों रमेश नेता? हाँ बाबू। गुरुजी को कैसे पता कि मेरा नाम बाबूलाल है? अरे मैंने तेरे से बोला था ना, गुरुदेव बहुत पहुंची हुई चीज है। चल अंदर। चलो अंदर चलते हैं। हाँ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो, मस्त रहो। आइए बैठिए। बैठवा के किरा गुरुजी। बिंदास बाबूड़िया। अरे ये क्या कर रहा है? गुरुदेव के बराबर बैठेगा क्या? गुरुदेव ये बाबूड़िया है, इसका कल्याण कर दीजिए। बेटा मुझे सब पता है, बुढ़ापे का असर साफ दिख रहा है, शादी में रुकावट आ रही है, अभी तक कंवारे घूम रहे। क्यों रमेश नेता? हाँ बाबू। गुरुजी को कैसे पता कि मैं कुंवारा हूँ? अरे यार मैंने तेरे से बोला था ना, गुरुदेव बहुत पहुंचे हुए हैं।
कुंवारा होने के कारण सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हो। जी गुरुजी, अब आपसे क्या छुपाना, आप तो अंतर्यामी हो। जब छोटा था तो बड़ों की शादी होते हुए देखी, और जब बड़ा हो गया तो मेरे से छोटों की शादी होते हुए देखी, पर मेरी शादी अभी तक नहीं हुई गुरुजी। मुझे सब पता है, गांव में लोग कुंवारा कुंवारा कह के चिढ़ाते हैं। जी गुरुजी, गांव वालों ने जीना हराम कर रखा है। रिश्ता होने से पहले ही टूट जाता है। जी गुरुजी, आप सही कह रहे हो। लगभग 34 लड़कियों ने मुझको रिजेक्ट कर दिया है। गुरुजी, आप कुछ भी करके इसका उद्धार करो और कैसे भी करके इसकी शादी करवा दो, वरना ये कुंवारा ही मर जाए। अरे ताली मत दे, गुरुदेव हाथ देखने की बोल रहे हैं, तू उनको ताली दे रहा है। मुझे क्या पता, मैं समझे ताली ले रही है। हाथ दिखा, हाथ देखेंगे। सब कुछ ठीक तो है गुरुदेव, कोई समस्या तो नहीं? कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों गुरुजी, कोई दोष है क्या? दोष ही नहीं, महादोष है। मतलब? तुम पर कुंवारापन का दोष लगा हुआ है। सारे ग्रह तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए कुंवारापन सता रहा है। गुरुदेव, इन ग्रहों को सुधारने का कोई उपाय कीजिए और कुंवारेपन से छुटकारा दिलाइए। चिंता मत कर, उपाय है, पर थोड़ा कठिन है। कर पाओगे? गुरुजी, आप तो उपाय बताइए। आप जैसा बोलोगे, जो बोलोगे वो करेंगे। बस आप इस कुंवारेपन से छुटकारा दिला दीजिए। गुरुवार के दिन नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में गधे को 1.25 किलो गुलाब जामुन खिलाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, गुलाब जामुन शुद्ध देसी घी के होना चाहिए, तो ये दोष टल सकता है। क्यों रमेश नेता? हाँ बाबू। मैंने तो आज तक खुद ने गुलाब जामुन चखे तक नहीं है। अब गधे को गुलाब जामुन कहाँ से खिलाऊं, वो भी देसी घी में बने हुए। अरे यार तू रुक, मैं गुरुदेव से बात करता हूँ। बात करिए तुम। गुरुजी, इसने खुद ने कभी गुलाब जामुन नहीं खाए, ये गधे को कैसे खिलाएगा? कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ। एकमात्र उपाय यही है, जब गधा गुलाब जामुन खा लेगा, ये दोष अपने आप टल जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर गधे ने गुलाब जामुन खाने से इनकार कर दिया तो? अगर गधे ने गुलाब जामुन खाने से इनकार कर दिया तो दोष बहुत भारी है। फिर गधे के मालिक को गुलाब जामुन खिलाने पड़ेंगे। गुरुजी, अगर गधे को गुलाब जामुन खिला दिए तो पक्का दोष टल जाएगा और मेरी शादी हो जाएगी ना? शादी तो हो जाएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, गधे को गुलाब जामुन गुरुवार को ही खिलाना पड़ेगा। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुजी, जय हो आपकी, जय हो, जय हो। अरे ओ बाबू लाल रे, बाबूड़िया, अब टेंशन मत ले, गुरुदेव ने उपाय बता दिया है, तेरी शादी हो जाएगी। रमेश नेता, मतलब अब बाबूरिया की शादी गधे के भरोसे है। गधा गुलाब जामुन खाएगा और बाबूरिया घोड़ी चढ़ेगा। रमेश नेता। हाँ बाबूड़िया। गुरुजी ने गधे को गुलाब जामुन खिलाने की बोला है। अब गधा कहाँ मिलेगा यार? मेरी बात सुन, गधे की जगह घोड़े को गुलाब जामुन नहीं खिला सकते क्या? वो भी तो गधे का दूर का रिश्तेदार है यार। अरे यार मेरी बात सुन, गुरुदेव ने गधे की बोला है ना, तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। गधे और घोड़े में फर्क होता है, गधे को खिलाना है मतलब गधे को ही खिलाना है। अरे यार रमेश नेता, कोई फर्क नहीं होता यार। इससे अच्छा तो तेरा नाम ले लेते, तो तुझे गुलाब जामुन खिला देता। गधे का नाम लेने की क्या जरूरत थी? अरे यार कैसी बात कर रहा है, तेरे को मैं गधा लग रहा हूँ? चल मान ले मैंने गुलाब जामुन खा भी लिए, पर उससे तेरा दोष नहीं टलेगा। दोष तो गधे को गुलाब जामुन खिलाने से ही टलेगा। अरे यार वो सब तू सही बोल रहा है, लेकिन आजकल गधे मिलते भी तो कहाँ है यार। बाबूड़िया, देश में गधों की कमी नहीं है, ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है। गधा क्या चीज है? अरे यार तू बोल तो ऐसे रहा है कि गधा गली गली घूम रहा हो और हमको बुला रहा है कि आओ और मेरे को गुलाब जामुन खिलाओ। एक काम करते हैं,
मेरी बात सुन, अपन पूरे शहर में सूचना देते हैं कि हमारा गधा खो गया है और इनाम रखते हैं। तो जिस किसी को भी गधा मिलेगा ना, वो इनाम के चक्कर से हमको खबर देगा। रमेश ने तो बात तो तू बहुत पॉइंट की कह रहा है, लेकिन एक काम और करते हैं, हम भी गधा ढूंढते हैं, क्या पता हमको मिल जाए। चल। इनाम के पैसे भी बच जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, शादी में लगाएंगे। एक नंबर। अरे पागल वागल तू नहीं है? एक्सीडेंट करेगा क्या? एक काम करते हैं, हाँ? इन दोनों से पूछते हैं गधे के बारे में। अरे यार क्या कर रहा है, इनको पता होगा ना तो भी नहीं बताएंगे। ये अपने से जलते हैं, समझता नहीं है यार। ये नहीं चाहते कि शादी हो जाए। शादी हो जाए। अरे सामने से हटना। हाँ हाँ जाओ, गलती हो गई। सही बात बोल रहा था तू, ये नहीं बताते। आगे ढूंढते हैं, चल। क्यों रमेश नेता? हाँ वो बुढ़िया। बस में बिठा कर तू शहर ले आया। हाँ अब शहर में भी गधा नहीं मिला तो? तू टेंशन मत ले, ढूंढने से सब कुछ मिलता है। मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, दिल्ली तक हिला दूंगा गधा ढूंढने में। अरे यार जब वो दिल्ली हिला दूंगा, दिल्ली हिला दूंगा, घंटा दिल्ली हिला देगा क्या? 10 दिन हो गए ना घूमते घूमते, गधा तो मिल नहीं रहा है। अरे यार बाबुड़िया तू टेंशन मत ले, अपन शहर के जितने भी नाले हैं ना उनमें चलकर ढूंढ दे, कहीं ना कहीं गधा लौटता हुआ मिल जाएगा। अरे यार रमेश ने तो तू भी कैसी बात कर रहा है? गधा बल्ला गंदे नाले में क्यों लौटेगा? अरे गधों की पसंदीदा जगह होती है गंदे नाले, वो अक्सर वहीं लौटते हुए मिलते हैं। अच्छा तो फिर चल। चलो। क्या यार रमेश नेता, कहाँ ले आया तू? नालों में घुमा रहा है, यहाँ गधा मिलेगा क्या? अरे यार सब मिल जाएगा यार, तू टेंशन मत ले। रमेश नेता, हाँ वो बुढ़िया, वो देख, वो रहा गधा। अरे यार वो गधा थोड़ी है, वो तो टेगड़ा है यार। और अब कहाँ ढूंढे यार गधे को? अरे यार बाबुड़िया इसमें बहुत सारी जगह है जहाँ पर गधे मिलेंगे, चल आगे ढूंढते। अरे लापता गधा रे लापता गधा। सुनो सुनो सुनो, सभी नगर के वासी ध्यान लगाकर सुनो। हमारा सफेद रंग का गधा कहीं खो गया है। अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो तुरंत सूचना दे नीचे दिए गए नंबर पर। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। अब तो ठीक है क्या? सही रहेगा। अब जिसको भी सूचना मिलेगी वो तुरंत है ना इनाम के लालच में खबर दे देगा। क्या यार रमेश नेता, सब्जी मंडी में ले आया, यहाँ गधा मिलेगा क्या? अरे यार अपने को ऐसी कोई सी जगह भी नहीं छोड़नी है, क्या पता यहाँ पर सब्जी खाता हुआ दिख जाए। उनसे पूछे, इनसे पूछते हैं। दीदी हाँ हमारा क्या है कि घर से गधा चोरी हो गया है। हम सुबह से गधा ढूंढ रहे हैं दोनों, लेकिन गधा मिला नहीं। आपने कहीं गधा देखा क्या? अरे भैया सुबह से गिराक नहीं आया, गधा क्या कपड़े लेने आएगा? कहीं और पूछते हैं यार। भिंडी 20 के आधा किलो, भिंडी 20 के आधा किलो, पालक 10 के आधा किलो, भिंडी 20 भाई के आधा साहब। किलो। हाँ भैया। हमारा क्या है कि गधा चोरी हो गया है। आपने मंडी में कहीं देखा क्या? नहीं देखा, काम धंधा करना तो सुबह सुबह चल निकलो, आगे बढ़ो। काम धंधे के टाइम पे खोटी करना है क्या?
रमेश नेता, हाँ वाह बुढ़िया। शहर घूमते घूमते सुबह से शाम होने को आई है, लेकिन गधा नहीं मिला। लेकिन हम दोनों गधे जैसे हो गए हैं। पता नहीं गधा कहाँ मिलेगा यार। मेरी बात सुन, एक काम करते हैं, इन चाय वाले भैया से पूछते हैं, शायद इनको कोई पता हो गधे के बारे में। पूछ ले यार। भाई साहब, हाँ वो मैं ये पूछ रहा था पूछो। कि हम दोनों एक हमारे सफेद रंग का एक काला गधा जो चोरी हो गया है उसे ढूंढ रहे हैं, आपने कहीं देखा है क्या? गधा तो ये दोनों लग रहे हैं। भाई साहब, हाँ मुझे लगा आपने कुछ बोला मुझे। भाई मैं आपको क्यों कुछ बोलूंगा, कुछ नहीं बोला मैंने। नहीं, मैंने सुना आपने हम दोनों को गधा बोला। अरे भाई मैं आप लोगों को गधा क्यों बोलूंगा हैं? नहीं भाई साहब, आपने मन मन में कुछ बोला है। मन में क्या बोला? आपने हम दोनों को गधा बोला। अरे मैं गधा क्यों बोलूंगा, मैंने गधा नहीं बोला बस। नहीं तो मैं गलत बोल रहा हूँ कि आपने हम दोनों को गधा बोला। नहीं भाई गलत तो मैं हूँ। नहीं नहीं, गलत हम दोनों हैं। नहीं ना भाई मैं गलत हूँ। नहीं, गलत हम दोनों हैं। आपने क्यों पूछा? अरे पूछ लिया तो कौन सा खजाना का पता पूछ लिया, गधे के बारे में तो पूछा है। एक बात बताओ, गधा कौन ढूंढ रहा? हम। गधा किसका है? हमारा। और अगर गधा मिल गया तो फायदा किसका होगा? हमारा। तो सालो गधा तुम्हारा, फायदा तुम्हारा, तो परेशान मुझे क्यों कर रहे हो हैं? पूरा बाजार घूम लिया है हमने, सबसे पूछा है। नहीं आपको मैं फालतू दिखता हूँ? आपको पता नहीं है गधे की तो मना कर दो ना। आप हमको गधा क्यों बोल रहे हो? हम गधे दिख रहे हैं क्या? भाई साहब मैंने आपको गधा नहीं बोला, बस खत्म। मैं गधा हूँ। नहीं हम गधे। नहीं नहीं मैं गधा। नहीं नहीं, हम दोनों गधे। नहीं भाई साहब मैं गधा। नहीं, हम भाई गधे। साहब मुझे माफ। नहीं भैया, हम दोनों गधे हैं। नहीं नहीं मैं गधा हूँ। नहीं, हम गधे हैं बोल रहे हैं ना, हम दोनों गधे हैं। ना ना अपने माफ मैं कर। ही गधा हूँ, मैं ही गधा हूँ भाई। नहीं, गधे हम हैं। तो बहस मत करो प्लीज, जाओ मुझे काम करने दो भाई साहब। बस चलो चलो यार, आगे ढूंढते हैं कहीं। गधा गधा हैं? गधा कहाँ गया फालतू में? रमेश नेता, हाँ वाह बुढ़िया। सुबह से मोटा तक नहीं है यार। हाँ यार, हल्के हो लेते हैं। जोर से आ रहा है, चलो। मुझे लग रहा है बाबू, हम गधा ढूंढने में कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। मतलब कि अगर ऐसे गधा ढूंढेंगे ना तो हम खुद गधे हो जाएंगे। तो क्या करें? धरना दे क्या यार? मेरे पास एक आइडिया है। रमेश नेता, तेरे आइडिया सुनते सुनते मैं थक चुका हूँ, अब मुझे बख्श दे यार। अरे यार बात तो सुन मेरी। क्या आइडिया तो सुन ले। बताइए क्या परेशानी है? सर मैं युवा नेता हूँ। युवा नेता है तो तेरे को क्या सलूट मारू क्या? ये पुलिस थाना है, तुम्हारे गांव का पंचायत नहीं है। मैं मेहनत करके पुलिस वाले बने हैं हम। साहब, रिपोर्ट लिखवानी। किसकी रिपोर्ट लिखनी है? सर गधे की। मतलब पुलिस वालों का भी यही काम रह गया है कि तुम्हारे गधे ढूंढते भी रहे? साहब गधा खो गया है, हम परेशान हैं, रिपोर्ट लिख लीजिए। तो नाम बोल। साहब बाबूलाल। गधे का नाम बाबूलाल है? अरे साहब गधे का नहीं, ये तो मेरा नाम है। इधर आ तो। पुलिस वाले से मजाक कर रहा है? अरे सर इससे गलती हो गई। अंदर कर दूंगा दोनों को। नाम क्या है गधे का? गधा सर। पहचान बताओ। सर सफेद रंग का काला गधा था और उसके माथे पर एक टीका था। कितने बजे घूमा? यही कोई 7-7:30 बजे साहब। अब 7 बजे कि 7:30 बजे? सर 7 बजे। 7:30 बजे। आसपास पड़ोसी पे किसी पे शक है क्या? नहीं साहब, किसी पे शक नहीं है। फोटो है गधे की तुम्हारे पास? हाँ साहब है ना फोटो। अब गधा तो तुम दोनों से भी सुंदर है।
चल जैसे कुछ पता लगेगा तो खबर कर देंगे तुम्हें, ठीक है ना? चलो निकलो अभी इधर से। साहब क्या है? गधे को थोड़ा जल्दी ढूंढ लेना, थोड़ा अर्जेंट है। क्या पुलिस वालों को तुम सिखाओगे? जा जा, इधर फोन ले जा। आ जाते हैं, पता नहीं गधे की रिपोर्ट लिखता हूँ, यही काम रह गया है पुलिस वालों के पास। आज रमेश नेता तेरी वजह से है ना, मैं टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। 10 दिन से मेरे को पागल बना रहा है कि गधा आज मिल जाएगा, गधा आज मिल जाएगा। 1 महीना हो गया, ना गधा मिला ना लड़की मिली। कुंवारा मरूंगा आज मैं उस गांव पे, है ना, देखना दोष बनूंगा। अरे बात सुन, मैं तेरी शादी करवाऊंगा, मेरी गारंटी है, रमेश नेता की गारंटी है। मेरी शादी नहीं हो रही, तू मेरी शादी कैसे कराएगा? अरे तू नीचे आजा, गधा ढूंढेगे, तेरी शादी भी होगी, तू नीचे आजा। आज नीचे नहीं आऊंगा। अरे तू नीचे आजा, मैं सबसे पहले तेरी शादी करूंगा और मरने से समस्या हल नहीं होगी, तू नीचे उतर। नहीं, मरने से ही समस्या हल होगी। क्या बोल रही थी वो और उसकी माँ, है ना, तू कुंवारा ही मरेगा, इसलिए है ना आज उसकी इच्छा पूरी करूंगा और आज कुंवारा मरूंगा। देखना है ना, इस गांव में कभी बारिश नहीं होगी। अरे मान जा, वो धर्मेंद्र था, तू बाबूड़िया है, ऊपर से गिरेगा तो मर जाएगा। मेरी बात सुन, मैं तो धर्मेंद्र नहीं हूँ, लेकिन मैं बाबूड़िया हूँ। मैं मरूंगा आज और कुछ भी हो जाए, तुम है ना कुछ भी कर लो, आज तो मरूंगा। इस मनुष्य आदमी ने तो हद ही कर दी, पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर दिया। मैं बोल रही हूँ तू ऊपर जाके कूद, और अभी कूद, फटाफट से कूद। तू तो चाहती है कि मैं ना कुंवारा मर जाऊं, लेकिन मैं तेरे से शादी कर कर ही मरूंगा, देखना। ऐसे तो कुतिया भी शादी नहीं करने वाली है। हाँ, है तू क्या? तो चाहती है कि मेरे से कोई शादी नहीं करे। अरे और ऊपर जाके फिर कूद नीचे। अरे नहीं नहीं नहीं, मत कूद मत कूद, कूद नीचे। अरे थोड़ा शुभ शुभ बोलो, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अबे चुनाव तो जीता नहीं गया, तुझसे खुद तो शादी नहीं कर रहा, उसको बोल रहा है, वो तेरा दोस्त है ना, कूद जा नीचे। अरे मैं करवाऊंगा तेरी शादी, तू नीचे आ जा, ये तो अपने चलने वाले। आज रमेश नेता तूने है ना सही बात बोली है, ये चाहती है कि मैं मर जाऊं, मैं नहीं मरूंगा। आज है ना मरना, इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ कि तेरी असलियत मेरे को पता चल गई, तू मेरे को कुंवारा मारना चाहती है। अरे और ऊपर जा, अब नहीं मरूंगा, अब गाँव वालों तुम्हारी बात से मैं है ना संतुष्ट हूँ, अब नहीं मरूंगा, अब मैं शादी कर कर ही मरूंगा, शादी कर कर ही मरूंगा और 1 महीने के अंदर गधा ढूंढूंगा और दोस्त चलेगा और शादी का मंडप सजाऊंगा, देख लेना। लोग गधे पे नहीं घोड़े पे बैठते हैं, पागल कहीं के। मेरी बारात गधे पर आएगी। तुम दोनों ही रंड में मरोगे। रमेश नेता, हाँ बाबूड़िया, अगर इस जिंदगी में भी गधा नहीं मिला और मेरी शादी नहीं हुई ना, तो जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है यार। मेरी बात सुन, गधा भी मिलेगा और जिंदगी जीने का मकसद भी पूरा होगा। आखिर कब मिलेगा यार? ढूंढ रहे हैं ना हम। मुझे पीने का शौक नहीं। वो देख, तेरे स्टाफ का आदमी, उससे पूछते हैं, उसको पता होगा गधे के बारे में। उसको पता होगा शायद। भाई साहब, क्या है कि हमारा गधा खो गया है, आपने इधर कहीं देखा है क्या? तुम्हारे रिश्तेदारों की ध्यान मैं क्यों रखूं? मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूं क्या? अरे हमारा रिश्तेदार नहीं खो गया है, ने हमारा गधा खो गया है। तुम्हारा गधा खो गया है तो फिर तुम कौन हो? अरे मैं आपको गधा दिख रहा हूँ क्या? अरे यार रमेश नेता, ये फूल नशे में है और नशे में कभी भी आदमी झूठ नहीं बोलता है, तू दिल पर मत ले, ये स्टेप का आदमी है, ठीक है? अरे भाई साहब, आपको पता है क्या गधे के बारे में? एक बात बताओ, हाँ, तुम्हारा गधा कहाँ पर खोया है? अरे हमको मालूम नहीं है गधे के बारे में, इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। जब आपके गधे की आपको पता नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारा गधा कहाँ पर खो गया? अरे भाई साहब, कहीं देखा हो तो बता दो। देखिए, ऐसा है कि तुम्हारे गधे के बारे में अपन ऐसे तो नहीं बताएगा। तो फिर कैसे बताओगे? रोकड़ा लगेगा। खर्चा पानी दे यार, तभी बताएगा गधे के बारे में।
ये तो दारू के हो गए, सिंगदाने के कौन हो? अरे यार ये एक नंबर का नशेड़ी है, उसको 20 रुपए और दे। अब तो बता दो गधे के बारे में। देखो गधा ढूंढने वालों, तुम्हारे गधे की मुझे पता नहीं, आगे जाके किसी से पूछ लो। वापस सारे लापता गधा। रमेश नेता, हाँ बाबूड़िया। मैंने तुझे पहले ही बोला था कि इस नशेड़ी के चक्कर में मत डाल। पैसे तो तूने दिलवाए ना उसको, 500 रुपए थे खर्चे पानी के, वो भी उसको दिलवा दिए। क्यों रमेश नेता? हाँ बाबूड़िया। खबर पक्की है ना कि उनके पास गधा है? अरे तू टेंशन मत ले, मेरी उनसे फोन पर बात हुई है, गधा है उनके पास। तेरे को घर पता है? अरे पूछ लेंगे ना यार। एक काम करते हैं, हाँ उन भाई साहब से पूछते हैं। हाँ उनसे पूछते हैं। ओ भाई साहब। हाँ, 1 मिनट। चल चल। भाई साहब। हाँ अरे हमें कुछ काम था आपसे। बोलो। अरे हमें भगाबा का घर पूछना था। कौन से बगबा? अरे वो भगाबा जो धोती कुर्ता पहनते हैं। हमारे गांव में 3 बगबा है, वो तीनों धोती कुर्ता पहनते हैं। अरे वो भगाबा जिनके पास गधा है। अच्छा, वो गद्दे वाला बगबा? हाँ। अरे उनका मकान तो 2 मकान छोड़ के वो रहा मकान। तीसरा मकान? हाँ, तीसरा मकान। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। 3 बगबा रहते हैं? अरे ये पूरा गांव ही भगाबा का ही है यार, ऐसा लग रहा है ना? हाँ। रमेश नेता। हाँ बाबूड़िया। गधा तो बंदा है यार। हाँ यही घर है क्या? यही घर है, लेकिन मालिक कहाँ है? शायद अंदर होंगे। अरे तो आवाज देना। अरे गधे वाले भगाबा, जोर से दे यार। ओ गधे वाले भगाबा। कौन हो भाई साहब? अरे आपसे गधे के बारे में फोन पर बात हुई थी ना। अच्छा अच्छा, वो दोनों आप हो जिनको गधे से काम है? हाँ। वैसे एक बात बताओ, आपको गधे वाले भगाबा क्यों कहते हैं? अरे वो क्या है कि पूरे जिले में सिर्फ मेरे पास ही गधा है, इसलिए मेरे को लोग है ना गधा वाले भगाबा के नाम से पहचानते हैं। वैसे भगाबा पहचान तो आपने अच्छी बना रखी है, पर हमें आपके गधे की जरूरत है। अच्छा, आपके गधी है क्या, जिसकी जरूरत पूरी करने के लिए मेरे गधे की आवश्यकता है आपको? अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हमारे गधी नहीं है, वो क्या है कि आपका गधा हम दोनों को पसंद आ गया है, इसलिए हम आपके गधे को खरीदना चाहते हैं। लेकिन मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अरे गधे वाले भगाबा, आपके गधे की आप जो कीमत बोलोगे वो देने को तैयार है हम। लेकिन मैं फिर भी बेचने को तैयार नहीं हूँ। 10,000 में भी नहीं? 20,000 में भी नहीं। अरे 40,000 में तो बेचोगे? अरे मैं बोल रहा हूँ 50,000 में भी नहीं। अच्छा एक बात बताइए गधे वाले भगाबा, ऐसा क्या है इस गधे में? ये मेरी पहचान है, मेरा गरूर है, मेरी पहचान मेरे गधे से है। मेरी पहचान को मैं बेच दूं? अरे आपकी पहचान नहीं खरीद रहे हैं गधे वाले भगाबा, खाली हमें गधा चाहिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं इस गधे को नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। पिताजी की निशानी है मतलब? अरे हाँ, मेरे पिताजी ने पाई पाई जोड़कर इस गधे को खरीदा था, लेकिन मेरे पिताजी तो गुजर गए, गधे को छोड़ के चले गए। जब भी मैं गधे को देखता हूँ, मेरे पिताजी की याद आती है। देखिए गधे वाले भगाबा, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, पर ये गधा आप हमको बेच दीजिए ताकि आपके पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। मतलब आप दोनों को मेरा ही गधा मिला था खरीदने के लिए? बाबूड़िया मेरी बात सुन, ये आदमी गधा नहीं बेचेगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसलिए एक काम कर, तू इससे गधा किराए पर ले ले।
हाँ, अपने कौन सा गधे को रखना है, अपने को तो सिर्फ एक दिन रखना है, गुलाब जामुन खिला के वापस इसको दे देंगे। मेरी बात सुन, अपना काम हो जाएगा, तेरा दोस्त टल जाएगा और फिर वापस इसको इसका गधा लौटा देंगे। हाँ सही है, मैं बात करता हूँ। गधे वाले बगब्बा, चलो आप गधे को मत बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके इमोशन जुड़े हुए हैं इससे। लेकिन एक काम तो कर सकते हो, आप गधे को हमें किराए पर दे दो। चलो ठीक है, गधा तो मैं किराए पे दे दूंगा, लेकिन आप दोनों के फोन नंबर और आधार कार्ड मुझे चाहिए। लेकिन क्यों? क्या पता आप दोनों मेरा गधा लेके भाग गए तो मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा। अरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब दे देंगे, पर हमें गधा किराए पर दे दो। 1.5 बीघा खेत की पावती भी आपको दे दूंगा, पर आप गधा दे दो, मना मत करो गधे वाले बगब्बा। कैसा आदमी है यार ये? मान गया ना, बस। आदमी गधा तो अच्छा है। अरे आपको साथ नहीं आना है? अरे मेरी बात सुन, क्या है? सीधे हाथ से ले, ये मुझे दे। अरे हाँ ना यार, हाँ। औरत का काम है ये। ठीक है गधे वाले बगब्बा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप। आजा। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर गधा तो खो गया तो डबल कीमत लूंगा, डबल। हाँ हाँ, नहीं खोएगा, नहीं खोएगा। हाँ ठीक है। क्यों रमेश नेता? हाँ बाबूड़िया, ये गधा महाराज तो चल ही नहीं रहे ना। अरे चलेगा चलेगा। एक काम कर, ये रस्का का पूरा लेकर आगे आगे चल। हाँ सही रहेगा। बजाओ भाई साहब। पंडित जी कहे सुन बाबू लाल, कर ले काम निराला, गधे ने गुलाब जामुन खिला दे, खुल जावे तेरी किस्मत वाला ताला। बाबूलाल बोला। रमेश नेता। हाँ बाबूड़िया, पता है तेरे को? हाँ? ये घर किसका है? ये अपने जलने वाले का है। यहाँ पर हम 1 घंटा डांस करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। भाई साहब बजाओ। देखा रमेश नेता? हाँ बाबूड़िया, लोग बोल रहे थे कि बाबूजा कुंवारा पैदा हुआ है और कुंवारा ही मरेगा। लोगों को मिल गया ना जवाब। सही बोल रहा है, मिल गया लोगों को जवाब। मैंने बोला था एक दिन किस्मत बदलेगी, अभी तो ये टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। चलो अच्छा हो, तेरी शादी तो हुई कम से कम, तू कुंवारा तो नहीं रहा, और दुल्हन तो 1 नंबर लाया। घर जाके इसे काला टीका जरूर लगा देना, किसी की नजर ना लग जाए। अरे कौन सी जोड़ी, कौन सी दुल्हन और कौन सा काला टीका? ये मेरी दुल्हन थोड़ी है क्या? अरे कौन सी दुल्हन? अरे ये जो तेरे साथ खड़ी है गले में माला पहने। वैसे एक बात बता, दुल्हन का नाम क्या है? अरे कम से कम इसका नाम नहीं बता रहा है तो ये तो बता, लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज? अरे नहीं नहीं, आप दोनों गलत समझ रहे हैं। बाबूड़िया ने गधे से शादी नहीं की है। अरे इसने शादी नहीं तो क्या गधे ने इससे शादी की क्या?
अरे ऐसा कुछ नहीं है, क्या है कि गुरुजी ने बोला था कि गधे को गुलाब जामुन खिलाओ, इससे आपकी शादी में जो रुकावट आ रही है ना वो दोष टल जाएगा, इसलिए हम गधे को है ना माला पहना के ढोल के साथ घर ले जा रहे हैं। ओ क्या जमाना आ गया है, अब तो गधे भी गुलाब जामुन खाएंगे। अरे तू इनके कहाँ मुंह लग रहा है, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, गधे को चल घर ले चलते हैं। सही कह रहा है तू, हट। रमेश नेता, हाँ बाबूड़िया, अब गधा महाराज घर आ गए हैं, है ना? अब कोई टेंशन नहीं है। एक काम कर, हाँ तू वो झाड़ू लेकर आ, बिल्कुल साफ सफाई से बांधेंगे, बिल्कुल। ठीक है? कोई दोष नहीं रहना चाहिए, अच्छे से निकाल दे। इधर से भी ले, कंकड़ नहीं रहने चाहिए, चुप जाएंगे। बिल्कुल। बस बस बस। क्यों रमेश नेता? हाँ बाबूड़िया, गुरुजी ने कौन से वार की बोला था? गुरुदेव ने गुरुवार की बोला था कि गुरुवार के दिन गुलाब जामुन खिलाना। गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुलाब जामुन खिला देना। यही तो गलती हो गई, एक दिन लेट हो गए, किस्मत के आगे वार आ गया। आज तो बुधवार है, आज तो कुछ हो ही नहीं सकता, अभी इसको बांध देता है, ठीक है? और कल ब्रह्म मुहूर्त में गुलाब जामुन खाने का प्रोग्राम रख देंगे, हैं? आजा मेरे किस्मत के सितारे। घेर के। अरे टेंशन मत ले, यही तेरी किस्मत चमकाएगा। थोड़ा अच्छे से बांधना, अरे मजबूत। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बांधा हुआ नहीं खुलता है। बहुत थक गए यार चल चल के बाबूड़िया, यार हाथ पैर दर्द करने लग गए। मेरी बात सुन, हाँ ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि बाबूरिया और रमेश नेता गधा लाए और गुरुवार के दिन उसको गुलाब जामुन खिलाएंगे, वरना है ना दुश्मन हजार बेटे मेरे। तू सही बोल रहा है, अपने जलने वाले बहुत है यहाँ। ठीक है, चुपचाप निकल चल। बिल्कुल, है ना? आजा। रमेश नेता, हाँ बाबूड़िया, एक काम कर, हाँ खाट गधे के पास ही लगाते हैं, खतरा मंडरा रहा है, कुछ भी हो सकता है, गधे को छोड़कर नहीं जाना, समझा? वो खाट लिया। बिल्कुल अपनी निगरानी में रहेगा। बिल्कुल, है ना? मैं कह रहा हूँ मूतने तक भी नहीं जाएंगे। यहाँ लगा। एक काम कर, हाँ तू उधर सो जा, मैं इधर सो जाता हूँ। अरे मुझे उधर सोने दे, मैं निगरानी रखूंगा यार। अरे मेरी बात सुन, मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ वो ठीक है। ठीक है, तू उधर सो। रमेश नेता। हाँ बाबूटिया। हाँ, गधा कहाँ गया? गधा कहाँ गया? मैंने तेरे से पहले ही बोला था कि मुझे इधर सोने दे।
अरे यार कहाँ गया गधा, कहाँ गया यार? कहाँ गया यार? यहाँ पर भी नहीं है। मेरे यार सारी ऐसी की तैसी हो गई, बड़ी मुश्किल से तो गधा मिला था, वो भी किराए पर लाए थे। अरे यार तू टेंशन मत ले यार, सब मिल जाएगा, ढूंढते ना अपन मिलके यार। क्या ढूंढते हैं? वो गधे वाले को क्या जवाब देंगे यार? माला टूटी पड़ी है, ये रस्सी खुली पड़ी है? शायद मुझे लग रहा है कि गधा तूने ढंग से बांधा नहीं जो खुल के चला। तो एक बार भी तो इन्होंने जाग के देख लेता कि गधा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सो रहा है कि जग रहा है। तू इधर सो रहा था ना, तुझे ध्यान रखना था। देख मेरी बात सुन, तू टेंशन मत ले, अपन मिलके सब जगह गधे को ढूंढ दे। अगर वो खुल के गया होगा ना तो कहीं आसपास ही होगा। रमेश नेता यार, हाँ, वो एक आखिरी किरण थी गधा, वो भी चला गया यार। अरे यार तू टेंशन मत ले, शायद तेरे नसीब में शादी नहीं लिखी थी, इसीलिए गधा गायब हो गया। अब एक काम कर, इसी गधे की रस्सी से मेरे को फांसी लगाने दे यार। अरे पागल टाइप हरकतें मत कर, गधा मिल जाएगा, तू टेंशन मत ले। क्या मिलेगा यार? बड़ी मुश्किल से तो मिलेगा, मेरे को मार दे यार, तू अरे मतलब नहीं आ रहा है। ये पागल टाइप मरने की हरकतें मत कर, अपन गधा वापस से ढूंढेंगे और तेरी शादी करवा के मानूंगा मैं। शादी वादी की ऐसी कितने से जिससे गधा किराए पर लाए थे, अब उसको क्या जवाब दूंगा यार? मेरे को मरने दे यार। तू टेंशन मत ले, अपन गधा ढूंढ के देंगे उसको वापस।